चलो पार्ट 2 देखेंगे आज। हमने पहले कर लिया है, एक फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का आज। देखो कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो रिकॉल कर रहा हूँ कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस b में क्या होगा, सिर्फ प्लस माइनस साइन का इंटरचेंज हो जाएगा। दिस विल बी tan a minus tan b whole divided by 1 plus tan a tan b। जो काम की बातें हैं, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना, बस वही रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कैसा है? नेक्स्ट है cot a प्लस बी विच इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। ओके, नेक्स्ट है अपन देखेंगे cot a माइनस बी। ठीक है, cot a माइनस बी, ये कैसा हो जाएगा? ऐसा ही रहने वाला, से प्लस माइनस चेंज होगा, cot b प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cot a माइनस cot b। ठीक है, यहाँ तक की बात। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट देखना इसका। और कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। और क्या फॉर्मूले हैं? देखो कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले आ गए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरा कैसा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट्स आपने डायरेक्ट याद रखने हैं, है ना। tan 2 थीटा की बात करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ माइनस प्लस में कंफ्यूजन आता है तो ध्यान दे लेना, है ना। इसलिए मैंने लिख दिया sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा, है ना। डिवाइड कर देना तो यहाँ माइनस साइन आएगा, है ना। यहाँ देखो ध्यान दे लेना, कॉसन नहीं तो यहाँ गड़बड़ करते हो आप। ठीक है, यहाँ तक की बात। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कैसा है? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा कैन बी रिटन एज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। नेक्स्ट आ गया cot 3 थीटा इज इक्वल टू 3 cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा होल डिवाइडेड बाई 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब थर्ड पोर्शन में आ जाओ। ये तो हो गई दूसरी बात, अब आ जाओ थर्ड पोर्शन में आ जाओ। थर्ड पोर्शन अपना कैसा है? दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, दिस वाज योर सेकंड पार्ट, अब थर्ड में लिख रहा हूँ। थर्ड कैसा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री? ये याद रहना चाहिए बिल्कुल आपको। रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 4 कॉस 15 डिग्री, है ना। ये कैसा आ जाएगा? रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिकली रिलेट करने के लिए ऐसा लिखते चला जा रहा हूँ, है ना। साइन 18 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो साइन 18 डिग्री कितना हो जाएगा? रूट अंडर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। कॉस 18 डिग्री की बात करेंगे, कैसा हो जाएगा? रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट आ जाओ साइन, साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। कॉस 36 डिग्री की बात करेंगे, कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, और देखो, और क्या है? लास्ट 2 और लिख देता हूँ, 2 और, है ना। लास्ट 2 और मैं लिखता हूँ। देखो नेक्स्ट इज साइन 22 एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना होता है? 1/2 रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 आएगा, और कॉस 22 एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू
1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस √2। यहाँ तक की बात ठीक है। ओके, ये बातें वैसी हैं जो आपको याद रखनी है। थोड़ा मैं ब्रीफ भी करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जैसे मान के चलो आपको ऐसा कहा गया कि साइन 15 डिग्री निकालो, तो दिस यू कैन राइट इजीली कि दिस इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 डिग्री। रेस्ट यू नो कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अच्छा, सेकंड की अगर मैं बात करूं कि आपसे किसी ने कहा कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, लेट 5a इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा जा सकता है ऐसा, है ना। डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। अब इस 5a को आप क्या कर लोगे, 5a को आप ऐसे लिख लो 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 90 लिखा जा सकता है ना। तो इस बात को ऐसे लिख लो कि 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a। दिस इज ऑल्सो ओके। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ साइन थीटा लगा लूँगा। साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3a। इसको आप कितना लिख लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस कॉस 3a हो जाएगा। अब साइन 2a को आप कितना लिख लोगे, 2 साइन a इंटू कॉस a। इसको आप कितना लिखोगे, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। देखो ट्रिगोनोमेट्री में ढेर सारे फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। जो बेसिक बेसिक फार्मूला, दीज आर बेसिक फार्मूला, साइन 2a क्या है, कॉस 3a क्या है, ये दीज आर बेसिक फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये कैसा बन जाएगा, 2 साइन a इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉस दिखाई दे रहा है, सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, 2 साइन a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3, है ना। ऐसा लिख दिया हमने। सबको एक तरफ लेके चले आओ, ये ऐसा बन जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3। दिस यू कैन राइट 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। सबको एक तरफ लेकर आएंगे, ये 2 साइन a है। ये बस मैं एक बता दे रहा हूँ कैसा होना चाहिए, इन केस कभी दिमाग में फॉर्मूला नहीं आया तो क्या करेंगे, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, 4 साइन a प्लस 2 साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन में क्वाड्रेटिक है, दिस कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। तो आप क्या कर लोगे, साइन ए इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, है ना। ये कैसा बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये 16 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2a, है ना। फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20, कितना है ये, रूट अंडर 20 डिवाइडेड बाई कितना, 2। यहाँ से आप लिख लोगे कि ये कितना आ रहा होगा, क्या हुआ हेमंत, बार बार दिक्कत क्यों आ रही है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 2√5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, 2 वगैरह कॉमन निकाल, ये सॉरी 8 है ना बेटा, ये 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई कितना, 4। बस यही है, देखो हमने साइन 18 है, साइन निकाला है। अब देखो यहाँ से साइन की ना दो वैल्यूज आ रही हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ थोड़ा दिखाई देगा आपको कि साइन की दो वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज आ गई, -1 माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 4, और साइन ए इज इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 4। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ से अगर आप देखते हो तो मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, साइन 18 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो साइन 18 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अगर साइन 18 मालूम हो गया तो कॉस 18 यू कैन फाइंड इट आउट, वो कैसा होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, है ना। तो यहाँ से आप कॉस 18 कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 18 कैसे आएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि आपको देखो 22.5 कैलकुलेट करना है, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कह दिया किसी ने कि भाई 22.5 डिग्री कैलकुलेट करो, तो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, आप आगे कर लोगे। देखो ये 45 डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे आप, है ना। अब इस बात को आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करो आप, तो cos 2 थीटा कितना हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos थीटा की बात करूँ, हाफ एंगल हो गया, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ यू कैन राइट साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। यूज दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, है ना, आंसर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई कि कैसे कैलकुलेट करें, कैसे वैल्यूज आई हैं। इनकेस अगर एग्जाम में याद नहीं आता है तो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर। ये तो फॉर्मूले वाली बात होगी सारी, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर आ जाओ और कुछ इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। सर स्क्वायर नहीं आएगा क्या? कहाँ स्क्वायर आएगा बेटा? ये स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ सही बात है। स्क्वायर तो हटा ही दिया ना, स्क्वायर रूट लग गया तो साइन थीटा बाई 2 डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से। आप चाहो तो वैल्यूज वेरीफाई कर लेना, बट आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि कहीं अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है 1 + sin 2a, तो इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हो कि दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin a इंटू कॉस ए। अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है? कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे आप एक पहले का पेपर देखोगे तो एक पहले किसी एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि 1 + sin 2a डिवाइडेड बाई 1 - sin 2a, है ना, ये क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, है ना। ये मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे कि भाई ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, मैं इतना थोड़ी देखूंगा। मैं ऐसे देखूंगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है और नीचे क्या लिखा है? कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है। बाहर काट पीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया? कॉस से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा? 1 + tan a, 1 + tan a डिवाइडेड बाई 1 - tan a। क्या कर दिया मैंने? दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई कॉस, कॉस थीटा, है ना, या कॉस ए। ठीक है, तो अब इस बात को आप कितना लिख सकते हो? ये जो बात दिख रही है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि tan π/4 प्लस tan a होल डिवाइडेड बाई 1 - tan π/4 इंटू tan a। तो इसको आप कैसे लिख दोगे? tan π/4 प्लस ए। ये डायरेक्ट रिजल्ट में यूज करूंगा क्वेश्चंस में, है ना, ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट में यूज करूंगा क्वेश्चंस में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बेटा, है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिस पर ध्यान देते चलना है। नेक्स्ट ऐसा है कि इफ tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू ए एंड tan बीटा प्लस सॉरी ऐसा है कि cot अल्फा प्लस cot बीटा इज इक्वल टू बी, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आसान सी बात है, देखो ध्यान से समझना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना, इस पे बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना। कि देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू ए है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं चाहूँ तो इंस्टेंट भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा समझाते हुए जा रहा हूँ, है ना। इस बात को आप कितना लिख सकते हो? अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई कितना? tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है ना। यहाँ से मैंने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अच्छा नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी दे रखा है। दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू सी। अब देखो एग्जाम में थोड़ी आप ये लिखोगे डायरेक्टली, यहाँ ए लिखोगे आप डायरेक्टली, यहाँ क्या करोगे आप? ए लिखोगे, है ना। तो यहाँ से ये बात कैसे हो गई? अभी इसको आगे सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ से देखो ऐसे हो गया ये, है ना, कि दिस यू कैन राइट कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू सी माइनस सी टाइम्स tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, इधर कितना लिख दोगे आप?
देखो ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना कि इस बात को आप कितना लिख सकते हो। टेन, इसको ए लिख दिया हमने, ये कितना आ गया सी माइनस, सी कॉमन निकालो, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, यहाँ तक की बात सही है। सी भी कॉमन निकाल लो। अच्छा अब यहाँ से देखो कि टेन अल्फा टेन बीटा को आप कितना लिख सकते हो, देखो यहाँ से देखना, ये ऊपर क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, ये आ जाएगा बी, दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये कैसा बन जाएगा, ए इज इक्वल टू सी इंटू वन माइनस ए बाई बी, बस यही रिलेशन आएगा। अब चाहो इसको सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए, विच इज इक्वल टू सी बी माइनस ए सी। तो रिलेशन कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ये रिलेशन आ गया, हो जाएगा आसानी से। तो छोटी सी बात थी बिल्कुल, है ना, छोटा क्वेश्चन है, कैसे करना है बस देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, इजी है बिल्कुल, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा आज की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जिनसे थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा आपको, ठीक है। cos 9 प्लस साइन 9, तो ढूंढने मत लग जाना। यहाँ ध्यान देना, जब एंगल सेम लिखा हो ना, जब एंगल सेम लिखा हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे वो देखो। एंगल सेम लिखा हो तो अपने पास एक बहुत बड़ा अच्छा सा टूल है कि इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, है ना। ये आपको ऑप्शन देख के भी आइडिया लगेगा एग्जाम में, है ना। तो दिस यू कैन राइट √2, अब इसको कितना लिखोगे, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करोगे। cos 9 डिग्री, इसको कितना लिखोगे, साइन पाई बाई 4 या 45 जो लिखना है, ये 9 डिग्री। आइडियली मुझे इसको 45 लिखना चाहिए था ना, क्योंकि ये डिग्री लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको रेडियन में नहीं लिखूंगा, इसको 45 ही लिखना चाहिए, है ना। आप सुधार लेना इसको। ये कितना बन जाएगा √2, ये कितना बन जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा √2 साइन 54 डिग्री, ठीक है। ध्यान दे लेना, अगली बार मैं डायरेक्टली √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा जहां साइन और कॉस हो और एंगल दिखा हो सेम, है ना। तो एक सॉल्व करने का ये भी तरीका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ a प्लस बी is equal to 45 degree, then find value of, किसका, 1 plus tan a into 1 plus tan b। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट। याद रखना, एग्जाम में एकदम आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस बी बेटा 45 दिया हुआ है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है, और यहाँ कुछ टैन वैन की भी बात करी हुई है, तो मैं कैसे सोचता हूँ कि भाई दोनों तरफ क्या करो, टैन लगा लो। ये मुझे क्वेश्चन गाइड कर रहा है ना, क्वेश्चन गाइड कर रहा है, और भी मुझे एक हिंट मिलता है कि भाई tan 45 क्या है, 1 दिखाई दे देगा, है ना, और नीचे कैसा आएगा 1 माइनस tan a tan b, कोई ना कोई रास्ता है, एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई, आप कैसे लिखोगे 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 1। इसको उठाया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना बन जाएगा, देखना ध्यान देना, ये कितना बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। यहाँ तक की भी बात ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ कि देखो भाई नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये ऐसा है बेटा, है ना, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, ऐसा लिखा हुआ है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, देखना ध्यान देना, tan a प्लस tan b, इधर भी मैंने क्या कर दिया, देखो इधर भी मैंने क्या कर दिया, +1 किया, और इधर भी क्या कर दिया मैंने, +1 कर दिया, tan a प्लस tan a tan b, और इधर भी मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, दोनों तरफ क्या किया, +1 किया। अब इस पूरे टर्म को उठा के इधर लेकर आ रहा हूँ, 1 प्लस tan a, है ना, प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 2, ठीक है यहाँ तक की बात।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन ए, यहाँ से टेन बी कॉमन उखाड़ लो, तो ये कितना बच जाएगा 1 प्लस टेन ए, आंसर दिख गया होगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। वापस लिख रहा हूँ कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट प्रकट हो जाएगा एग्जाम में, आपने सॉल्व करना रहेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा है कि फाइंड, देखना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है ना तो आप फटाफट कर लोगे। फाइंड वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखा मैंने, क्या ले लूँ कि एग्जाम्पल 1 प्लस टेन 20 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 24 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 25 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 21 डिग्री। आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताइए, आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताइए, है ना। ये कॉर्नर वाला पॉइंट टेन 21 है ना। तो देखो ये क्वेश्चन देखने में डरावना सा लग रहा है, तो आप फटाफट लिख दोगे। कैसे लिखोगे, देखो मुझे समझ में आ रही है बात कि 1 प्लस टेन 20 डिग्री और 1 प्लस टेन 25 डिग्री, ठीक है, इसको मैंने एक साथ रख लिया। दूसरा मैंने क्या कर लिया कि इसको मैंने 1 प्लस टेन 24 डिग्री और 1 प्लस टेन 21 डिग्री को मैंने क्या कर लिया, एक साथ रख लिया। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, मुझे एक लाइट मार्कर चाहिए। देखो बेटा फ़ायदा क्या होने वाला है कि ये वाला एंगल 20 और 25 सम कितना हो रहा है 45, ये वाला 24 ये वाला 21 सम कितना हो रहा है 45, है ना। जब ये 45 डिग्री है सम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। दिस इज द ट्रिक कि अगर आपको याद है तो यू कैन राइट, एकदम फटाक से आंसर कर दोगे, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो साथ साथ चलते रहो, फटाफट बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा आ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन 245 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस टेन 240 डिग्री, ठीक है, 240 नहीं 250, 250 डिग्री। फिर नेक्स्ट कैसा है 1 प्लस टेन 260 डिग्री, नेक्स्ट कैसा है 1 माइनस टेन 200 डिग्री, एंड नेक्स्ट इज 1 माइनस टेन 205 डिग्री। आपको ऐसा कहा गया भाई, ऐसा दिया गया और आपसे कहा गया कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। एक और टर्म है 1 माइनस टेन 215 डिग्री। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, ये तो मैंने एक ज़्यादा जंगली सा सवाल ले लिया है टू मेक योर कंसेप्ट मोर स्ट्रॉन्गर, है ना। तो देखो ध्यान दे लेना, मुझे वैसे टर्म देखने जिनका सम क्या हो जाए, मैं वैसा लॉजिक लगाऊंगा कि देखो कोई ऐसा दो टर्म देखूं जिसका एडिशन क्या आ रहा हो 45 डिग्री आ रहा हो। तो बेटा देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इनको क्या करूँ एक साथ रख लूँ, इनको क्या कर लूँगा मैं एक साथ रख लूँगा। दूसरा टर्म सोचो कि क्या हो सकता है ऐसा, दूसरा टर्म सोचो कि क्या हो सकता है, देखो ये वाला और ये वाला दोनों को क्या करूँगा साथ में रख लूँगा, ठीक है। चलो देखो बढ़ते हैं आगे, है ना, देखो बढ़ते हैं आगे, देखो ध्यान देना, है ना, देखना ध्यान देना। इसको ऐसे लिख लिया हमने 1 प्लस टेन 245 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन माइनस 200 डिग्री, ठीक है, एक साथ रख लिया। टेन माइनस थीटा हो जाएगा, इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने ऐसा बना लिया 1 माइनस टेन 215 डिग्री है, तो ये प्लस यहाँ माइनस यहाँ, है ना, और इधर कैसा आ जाएगा 1 प्लस टेन 260 डिग्री आ गया। तो ये भी सम कितना दे देगा 45 दे देगा। और लास्ट पेयर जो बच रहा है, लास्ट पेयर क्या बच रहा है अपना, लास्ट पेयर भी आ गया 1 प्लस टेन 250 डिग्री इंटू 1 माइनस, तो ये प्लस कर लो और माइनस अंदर ले लो 205 डिग्री।
ठीक है। अगर आप देख लोगे, अगर आपने एग्जाम में इस बात का ख्याल रखा है तो इतना करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ये सब क्या है, सम क्या है, 45 डिग्री। तो आंसर कैसा लिखोगे आप, 2 × 2 × 2 8। ठीक है, जीरो कहाँ आएगा आंसर, वाई जीरो, जीरो क्यों आएगा, आंसर 8 आएगा बेटा, जीरो तो आएगा ही नहीं, है ना। आंसर जी 8 आएगा, जीरो का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रख लेना, है ना। अच्छा नेक्स्ट देख लो, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पॉपुलर है वो हम करवा रहे हैं एनडीए के हिसाब से। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन फाइंड, है ना, देन फाइंड कॉट x प्लस वाई माइनस जेड, कॉट y प्लस जेड माइनस एक्स एंड कॉट z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो बेटा साथ साथ बने रहना है, क्योंकि अपना टारगेट वही नहीं है। अपना टारगेट वापस आज के ऐसे सवाल बाकी हैं अभी, ये तो सिर्फ मैं अभी करवा रहा हूँ, है ना। बाकी अपने को सॉल्व ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप साथ साथ बने रहिए तो हम कर पाएंगे आगे। चलो बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन है, आज भी अपन 25 क्वेश्चंस करेंगे, जैसा मैंने पहले से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम 25 क्वेश्चंस करते चलेंगे। आपकी तरफ से होमवर्क का कोई रिप्लाई नहीं आया है मुझे, आपने पहले ही इसके इक्वल 1 लिख दिया। अच्छा, पहले ही मैंने 1 लिख दिया, चलो कोई नहीं, तो देन प्रूव दैट कर देंगे, है ना। या चलो मैं फिलहाल इसको 1 ही रहने देता हूँ, है ना, हटाओ 1 हटाओ। तो देखो कैसे करेंगे, ये एक्चुअली याद होना चाहिए, है ना। देखो मैंने मेरे हाथ से पहले ही लिख गया। देखो ध्यान दे लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब मैंने क्या किया कि जब भी ऐसा दिया हुआ, देखो ये सर्कुलर इसको मैं बोलता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस बी सी प्लस ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, दीज थिंग्स आर सर्कुलर। जैसे ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए, तो ये क्या है, सर्कुलर है। तो जब भी इसे सर्कुलर दिखाई देना तो आप एक बार क्या करो कि इनका एडिशन चेक करो, इनका एडिशन क्या आ रहा है ना, इनका एडिशन क्या आ रहा है। इनका एडिशन देखोगे कि भाई y से y चला गया, है ना, y से y चला गया, z से z चला गया और x से x चला गया। तो रह कितना गया, ये बाहर रह गया कितना, ये x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। और ये पहले से क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ये तो गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, x प्लस वाई माइनस जेड, ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है ना, x प्लस वाई माइनस जेड। तो देखो इसको कैसे डील करेंगे, इसको ऐसे डील करेंगे, है ना। देखो इसको ऐसे डील कर लो कि इसको मान लो a, कि ये a लिखा हुआ था, इसको मान लो b, अब इसको मान लो c। हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते ना कि बड़े बड़े टर्म्स को लेकर चले। तो इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप कैसे लिखोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ क्या लाना है, मुझे कॉट लाना है। तो मेरे पास एक दिमाग में एक बात आ गई कि मैं क्या करूँ कि कॉट a प्लस बी के बारे में सोचूं, माइनस कॉट सी। अब ये कैसा लिख लोगे आप, दिस यू कैन राइट कॉट ए कॉट बी, क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, -1 डिवाइडेड बाई कितना, कॉट ए प्लस कितना, कॉट बी इज इक्वल टू माइनस कॉट सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर दिखने लग गया होगा जो लोग देख सकते हैं। देखो आप लोग थोड़ा मन की आंखों से देखो, दिखाई देगा, माइनस कॉट सी इंटू कॉट ए माइनस कॉट सी इंटू कॉट बी, है ना। सबको एक तरफ लेकर चले आओ, तो कॉट ए कॉट बी, हाँ आंसर आ गया है, कॉट ए कॉट सी प्लस कितना आ जाएगा, कॉट सी इंटू कॉट बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो चेक करो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ध्यान दे लो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। देखो ये कॉट आएगा, ये क्या आएगा, कॉट आएगा। यहाँ तक की बात ठीक है, देखो, है ना, ठीक है। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया, ये तो हमने प्रूव कर लिया, है ना, या वैल्यू निकाल लिया हमने, या हमने क्या कर लिया, वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू निकालनी थी तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना वो प्रूव करेंगे अपन। यहाँ तक की बातें ठीक है, देखो यहाँ तक संभाल लेना, यहाँ तक की बातों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
Okay, now come to questions. Now come to questions. आज के सवाल क्लियर है ना आकाश? देखो साथ साथ बने रहोगे ना बेटा तो कोई ऐसे मुश्किल काम है ही नहीं, है ना? अभी लॉग आउट हो जाएगा, आपको पता है कि क्या करना है, फटाफट वापस आना है ना, थोड़ी देर में लॉग आउट होने वाला है ये। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि अ पॉजिटिव, देखो क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिव acute एंगल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स whose tangents are 1/2 and 1/3 then angle is। डरावना सा क्वेश्चन दिख गया। तो देखेंगे पहले क्या कह रखा है कि कोई एक्यूट एंगल है, तो मैंने कोई एक्यूट एंगल ले लिया, ऐसा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया, इधर कोई एंगल ए हो गया, इधर कोई एंगल बी हो गया। अच्छा, टू पार्ट्स हुज टेंजेंट्स आर, है ना, हुज टेंजेंट्स आर, अगर टेंजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ऐसे कह दिया गया कि हुज टेंजेंट्स आर, तो टेंजेंट्स का मतलब ये हो गया कि टेन ए की वैल्यू उसने दे दी है 1/2 और टेन बी की वैल्यू उसने दे दी है 1/3। उसको एंगल ना लिख के उसने उससे क्या कर दिया, टेंजेंट बोल दिया। टेन ए ना बोला, उसको क्या बोल दिया, टेंजेंट बोल दिया, बोला जा सकता है ना? अब आपसे कहा गया है कि देन एंगल इज, तो एंगल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या कि ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, कि एंगल बताओगे ना आपकी टोटल एंगल कितना रहा, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो। ये मैं लिख रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम में आपने माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो, बेटा माइक बंद करो। अरे यार ये कौन है जो इरिटेट कर रहा है मुझे? ये कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे भी कितना आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, है ना? ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आसान सी बात है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया फिराया गया है। इसमें क्या कर दिया कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया और दोनों टेंजेंट्स दिए हुए, टेंजेंट का मतलब क्या है, tan थीटा दिया हुआ है। तो tan थीटा क्या दे रखा है, एक 1/2 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। आपसे पूछा गया कि एंगल बताओ क्या है, एंगल का मतलब क्या है, ए प्लस बी ऐड कर दोगे तो एंगल निकल आएगा, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, है ना? उज्जवल आई एम फाइन बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, tan 5 - tan 3a, कैसा है, tan 5 - tan 3a डिवाइडेड बाई tan 5 + tan 3a, ठीक है? अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मेट दिख रहा है, a+b a - b वाला फॉर्मेट दिख रहा है। अच्छा मैं एक यहाँ पे एक ना छोटी सी बात और रिकॉल कराना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना? नाम सुना है आपने, नहीं सुना तो ऐसे देख लो, a/b इज इक्वल टू c/d विच इज इक्वल टू a - b डिवाइडेड बाई a+b इज इक्वल टू c+d, सॉरी c - d डिवाइडेड बाई c+d। ऐसे ही लिख दिया मैंने, अभी ये याद आ गया तो मैंने लिख दिया, इसका इस क्वेश्चन में यूज नहीं है फिलहाल, है ना? तो देखो मैंने बस याद करने के लिए आपको लिख दिया, कई बार यूज हो जाता है डायरेक्टली। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, tan में दिया हुआ है और आंसर साइन वाइन में दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। उज्जवल माइक ऑफ करो बेटा, इतना काम कर लो कि माइक ऑफ कर लो पहले, ठीक है? देखना ध्यान देना, sin 5a डिवाइडेड बाई cos 5a माइनस sin 3a डिवाइडेड बाई व्हाट, cos 3a होल डिवाइडेड बाई sin 5a डिवाइडेड बाई cos 5a प्लस sin 3a डिवाइडेड बाई cos 3a, ऐसा कुछ है ना? ऐसा कुछ है, 15 दिख रहा है, तो मैं इसको कैसे सोचता हूँ कि ये तो भाई कहीं ना कहीं से 45 लिखा होगा, कहीं ना कहीं से क्या होगा, 45 लिखा होगा, है ना? तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा अगर मेरा -p है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, c/a, है ना? तो ये कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसके बाद की बात समझना, इसके बाद की बात को मैं अगर ऐसे लिखूं कि मुझे tan a + tan b मालूम है और tan a इंटू tan b मालूम है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज कर लूँ, tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -p डिवाइडेड बाई 1 - q। आदत बनाओ ऐसे लिखने की, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ये होगा 1, तो ये कितना बन जाएगा, -p डिवाइडेड बाई 1 - q, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - q
माइनस पी, सबको एक तरफ, माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए, माइनस पी प्लस क्यू प्लस 2 चाहिए। तो मैं क्या कर लूँ, दोनों तरफ क्या ऐड कर लूंगा, प्लस 2 ऐड कर लूंगा। दोनों तरफ क्या कर लिया मैंने, प्लस 2 ऐड कर लिया। इधर भी प्लस 2 ऐड किया, इधर भी प्लस 2 ऐड किया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 16, फास्ट सॉल्व करना है अपने को, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जीरो हो जाए आपकी, लेकिन हाँ बेटा थोड़ा सा स्पीड अप तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मुझे नेक्स्ट 2 दिन मुझे लगेंगे और ट्रिगोनोमेट्री खत्म करने में, और एक दिन मुझे अलग से हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो आइडियल ऐसे मान के चलो पूरा पूरा ट्रिगोनोमेट्री 15-16 क्वेश्चन आएगा एनडीए में, तो अपन 5 to 6 डेज में ख़त्म कर लेंगे, 5 दिनों में कर लेंगे ख़त्म हम, है ना। और एक दिन में रखूंगा थोड़ा हाई लेवल, मतलब एनडीए के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, इन केस अगर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर आ गया तो। ये सब हो जाने के बाद, ये सारी बातें, सारी ट्रिक्स, सारी टेक्निक्स जब आपको बता दूंगा उसके बाद की बात है ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ से देखो, ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, 24 दिखाई दे गया, 15 दिखाई दे गया, है ना। तो मैंने बोला कि भाई ये कहाँ से कैसे आ रहा होगा, तो मेरी नज़र पड़ गई किस पर, 204 पे नज़र पड़ गई। तो मैंने एक अंदाजा तो लगा लिया, ये कहाँ से आ रहा होगा, 204, 180 प्लस 24 हो रहा होगा। क्वेश्चन देखा और मैंने वही कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ने के पहले मैंने दिमाग लगा लिया कि ये 24 है, ये 204 है, तो ये कहाँ से आ रहा होगा। ये तो आ रहा होगा ऐसा कि 180 में हमने क्या ऐड कर दिया होगा, 24 ऐड कर दिया होगा। 180 में हमने क्या किया होगा, 24 ऐड किया होगा। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया लग गया कि इसका मतलब तो ये ऐसे कुछ बात हो रही होगी। ये कैसे हो रहा होगा, 204 लिखता हूँ अभी, प्लस कैसा लिखता हूँ ऐसा कि cos 15 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री, ऐसा मैं सोच रहा हूँ इसको। ठीक है, अब मैंने कहा कि देखो इस बात को अपन कैसे लिखेंगे, देखो इस बात को अपन ऐसे लिखेंगे, cos 24 को अपनी जगह रख दो, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो एक लाइन में लिख दोगे। इसको कैसा लिखूंगा मैं, 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। इसको आप कैसे लिखोगे, cos 55 डिग्री को अपनी जगह रहने दो, इसको आप कैसे लिखोगे, 180 डिग्री माइनस कितना, 55 डिग्री, तो 125 आ जाएगा, प्लस cos 300 लिखा हुआ, तो इसको ऐसे लिख लो, 360 माइनस 60 डिग्री। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। इसका मतलब अब ऐसा हो गया कि दिस इज cos 24। अच्छा 180 प्लस थीटा कितना, cos 180 प्लस थीटा कितना, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि ये तो बात निगेटिव आ जाएगी। ये कितना आ गया, माइनस cos 24, प्लस कैसा आ रहा है अपना, प्लस कितना आ रहा है अपना, cos 55 डिग्री। एग्जाम में तो आप फटाफट डायरेक्ट कर दोगे। ये कौन सा 180 माइनस 55 है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा था, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में क्या, cos कैसा मेरा, निगेटिव। अगर ये निगेटिव तो ये कैसा हो जाएगा, cos 55 डिग्री। प्लस कर लो भाई, आगे का काम खत्म करो। अच्छा 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव। तो ये कैसा हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। भाई इसकी कहानी और इसकी कहानी तो खत्म हो गई। तो रह कितना गया, cos 60 डिग्री रह गया बेटा। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1/2 इज योर आंसर। ठीक है रोहित, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई ये ऐसे एक एक लाइन सजा सजा के लिखने में, है ना। देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो समझेंगे। ऐसा कहा गया है आपको कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, है ना, जिसकी फाइनाइट कोई वैल्यू ना हो, है ना, और स्क्वायर रूट वाली बात है। जैसे पाई कैसा एक इर्रेशनल नंबर है ना। तो ध्यान देना, ऑप्शंस चेक करेंगे। अगर आपको साइन 15 साइन 75 की वैल्यू याद है, ये तो कंफर्म हो गया कि साइन 15 और कॉस 15 नहीं होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स कैसे आने वाले, स्क्वायर रूट में आने वाले। अगर आपने वैल्यू थोड़ी बहुत याद रख ली है, आपने वैल्यू अगर याद रख ली है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये कैसा आ जाएगा, √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 है ना। ये सब क्वांटिटीज कैसी है, इर्रेशनल। अगर आप सब देखते हो, सब पर ध्यान देते हो,
तो ये सारी क्वांटिटी कैसी है, इररेशनली है ना, सारी क्वांटिटी कैसी है, इररेशनल है, ठीक है। तो cos 15 और sin 15 तो नहीं होगा, दो इररेशनल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन रैशनल हो सकता है ना। तो इस पर ये इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, देखो चेक करेंगे। अगर आपने और थोड़ा ध्यान दे लिया तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका। साइन 15 है, कॉस 15 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर देखते हो तो ये बात क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/2, ये कितना लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। अगर ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो साइन 2 थीटा इसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये 1/2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा ये। अगर ये साइन 30 है तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 कैसा है, रैशनल है कि इररैशनल है। देखो क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररैशनल दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था रैशनल कौन सा है ना। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि, नहीं तो मैं इसको सुधार करता हूँ, नॉट इररेशनल, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल होना चाहिए ना, बाकी सारी बातें तो रैशनल ही दिख रही हैं, अदरवाइज मल्टीपल आंसर करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, समझ गए हो ना बात को, कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था नॉट इर, हो सकता है मुझसे लिखने में गड़बड़ हो गई हो, है ना। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है बेटा कि tan x इज इक्वल टू -3/4 दिया हुआ है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि 3π/2 टू 2π है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा है। मुझसे क्या कहा गया कि cos 2x की वैल्यू बताइए। cos 2x के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा, 1 - tan² x डिवाइडेड बाई 1 + tan² x। तो ये कितना बन जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर है तो मुझे क्वाड्रेंट वगैरह सोचने की तो ऐसे ही जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 9/16, और ये कितना हो जाएगा 1 + 9/16। ये तो बस एकदम एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है। ये हो गया -7 और नीचे आ जाएगा 25, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 16 16 कैंसल आउट हो रहा है, 16 - 9 -7 हो जाएगा ना, सॉरी +7 होगा, +7 होगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7/25, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट, हाँ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 + 2 cos 4 थीटा, ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्या सोचना चाहिए अपने को, अपने को ये सोचना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट पड़े रहने दो, ये भी स्क्वायर रूट पड़े रहने दो। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 + cos 4 थीटा, 1 + cos 4 थीटा। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगा लेना यहाँ, कि मुझे मालूम है क्या कि cos 2 थीटा कितना होता है, देखना ध्यान देना, cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा -1, ठीक है। हर जगह थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ, दिस इज नाउ 2 × 2 थीटा। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 2 cos² 2 थीटा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, देखो ध्यान दे लेना, आधा रहता है ना, जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ कितना है, थीटा है, तो जब यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ कितना होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिख दिया cos 4 थीटा +1 इज इक्वल टू 2 cos² 2 थीटा, है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। बस यही बात यहाँ लिखी हुई है, यही बात क्या है यहाँ लिखी हुई है, 1 + cos 4 थीटा, 1 + cos 4 थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, 2 cos² थीटा, है ना, 2 थीटा। तो बस अब देखो आंसर आ गया आपका। अब आप इसको ऐसे ले लो, √2 प्लस √2, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 2 cos² 2 थीटा लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर कैसे बात बन गई, ये 2 और 2 मिलके क्या बन गया, 4 हो गया, और ये क्या पड़ा हुआ है, cos² थीटा पड़ा हुआ है, तो बाहर क्या निकल कर आएगा, 2 cos 2 थीटा बाहर निकल कर आएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, वापस आप क्या करोगे, 2 कॉमन निकालो, वापस आप क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो अब ये कितना रह गया, 1 + cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा को आप कितना लिख सकते हो, देखो ध्यान दे लेना, कितना लिखोगे आप, 2 cos² थीटा लिख दोगे, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा इज आंसर। 2 cos थीटा ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अरे कॉस थीटा थोड़ी जाएगा, ये है ना, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, तो बाहर कैसा आएगा, 2 कॉस थीटा आएगा, है ना। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। किस बात की जल्दीबाजी है भाई? अपने को सही क्वेश्चन बनाने से मतलब है या दौड़ते जाना है बस, है ना। सही क्वेश्चन बनाना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, अब इसका आंसर डायरेक्टली बोलो, इसका आंसर डायरेक्टली बोलो। क्या लिखा होगा ये? वन माइनस क्या लिखा हुआ है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या लिखोगे आप? कॉस टू थीटा लिखोगे आप, 45 डिग्री माइनस ए, है ना। तो बस यहाँ से देख लो, ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, -2a, है ना। इसको कैसा लिखोगे, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, कॉस टू थीटा लिख सकता हूँ, तो कॉस टू थीटा लिख दिया मैंने। अच्छा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 2a बन जाएगा। साइन 2 यानी डी आंसर है ना। डायरेक्ट कर दिया, घबरा तो नहीं गए आप, है ना। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस टू थीटा, है ना। बस यही यूज किया है, ये 45 माइनस ये देखे, बस डराने की कोशिश की गई है, तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, ऐसा लिखा हुआ है। आंसर पे नजर डालो बेटा, ऑप्शंस किस में है, सेक वेक में है आंसर, है ना, सेक अल्फा में। इसका मतलब मुझे इस टेन से काम नहीं चलने वाला, इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी बात में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इसको ऐसे लिख लिया हमने कि वन प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, इसको कैसा लिख लिया, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ऐसे लिख दिया इसको। नेक्स्ट पॉइंट अपना कैसा बन जाएगा, देखो इस बात को अगर मैं ऐसे लिखूं कि टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, इस पर तो कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दो इसको। ये ऐसा हो जाएगा वन प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई क्या, कॉस अल्फा, अरे आ गया आंसर, कॉस अल्फा बाई टू। काटा पीटी मचा दो, है ना। तो ये और ये तो चला गया, ये दोनों बातें तो कैंसल आउट हो गई, है ना। तो रह कितना गया ये, वन प्लस टू, है ना। इसको कैसे लिखूं मैं, वन प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कितना, कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब देखो यहाँ दिमाग लगाना, देखने में जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब तक आपको इजी लगेगा, है ना। खुद से करने बैठो, देखो कंफ्यूजन क्रिएट होगा थोड़ा। अब देखो ये टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू लिखा हुआ और मुझे आंसर सिर्फ किस में चाहिए, सेक में चाहिए, यानी इसको कहीं ना कहीं से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको कहीं ना कहीं से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, लिख सकता हूँ ना इसको, ऐसा फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एग्जाम में भूलते रहोगे। तो ये कितना बन जाएगा, वन माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई वॉट, कॉस अल्फा। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सेक में आंसर आ सकता है, तो सेक में आंसर लाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, ये है वन, इसको लिख दिया मैंने वन बाई कॉस अल्फा, और ये क्या आ गया, -1, यानी क्या आंसर आ गया, सेक अल्फा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखने में आसान लग रहा है बेटा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, उठाया और आपने सॉल्व कर दिया, थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है। रिपीट किसको रिपीट करूं, ये वाला पॉइंट देखो, कॉस ये यहाँ देखो, यहाँ से मैंने दिमाग लगा लिया, देखो ऑप्शन पे नज़र हमेशा होनी चाहिए। ऑप्शन क्या लाना है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, चार लोगों के चार आंसर ला सकते हैं, चार लोग चार आंसर लेकर आ सकते हैं, है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्री है, आंसर क्या लाना है उस पर नज़र होनी चाहिए, है ना। किसी ने सेक सेक को टैन में कन्वर्ट करके आंसर लिख दिया तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या है उस पर नजर होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ था, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं, मुझे किस में आंसर चाहिए, सेक थीटा में आंसर चाहिए, सेक अल्फा में आंसर चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं से साइन स्क्वायर अल्फा को तो रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से यूज किया है, cos टू अल्फा इज इक्वल टू cos टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस सॉरी वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। जब ये ट्वाइस रहता है तो ये हाफ रहता है,
तो ये जब हाफ रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 2 sin² x/2 आना चाहिए। तो बस मैंने यही यूज कर लिया। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर लेके चले आओ। 2 sin² x/2 को कितना लिखोगे, 1 - cos x लिखोगे, तो मैंने 1 - cos α लिख दिया। फिर इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख दो, 1/cos α, cos α/cos α। तो ये आ गया -1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना बच गया, 1/cos α, विच इज sec α, है ना। इजीली हो सकता है। ये तो एकदम छोटा क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ भी कॉस दिख रहा है, यहाँ भी कॉस दिख रहा है, तो क्या कर लोगे भाई, 4 cos तो कॉमन निकाल लो। 4 cos a आपने कॉमन निकाल लिया, तो रह कितना गया यहाँ पर, cos² a माइनस sin² a। cos² a माइनस sin² a को कितना लिख सकते हो आप, देखो अगर फॉर्मूला याद हो तो cos² a माइनस sin² को कितना लिखोगे आप, cos2a लिखोगे। दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब मेरा आंसर कैसा दिखाई देगा, 4 cos a, सॉरी साइने भी निकाल लो कॉमन, है ना। साइने भी तो दोनों तरफ है ना। साइने भी निकालो कॉमन, ठीक है ना। तो 4 cos a sin a इंटू cos2a, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 टाइम्स cos a इंटू साइन a इंटू cos2a। आंसर मालूम है आपको कि क्या आने वाला है, आंसर मालूम पड़ गया होगा आपको। तो ये कैसा बन जाएगा, 2 sin 2a इंटू cos2a। तो आंसर कितना हो जाएगा, sin 4a। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एग्जैक्ट है, मन सही आंसर है आपका। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत फास्ट हो रहा है ना। अपने को 30 क्वेश्चन निकालने 1 घंटे में, है ना, तो थोड़ा तो चलना पड़ेगा स्पीड अप करके। तो देखो ध्यान देना, नेक्स्ट कैसा है, sec2 α माइनस sec2x माइनस tan2x, है ना। और मुझे आंसर किस में चाहिए, सिर्फ tan में आंसर चाहिए। तो sec हमारे किसी काम का तो है ही नहीं, sec को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर लेंगे अपन। देखो एग्जाम में तो आप फटाफट लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं ऐसे सोच गया, देखो मैं कैसे खेल जाता हूँ तुरंत फटाफट। मैं इस बात को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि sin 2x डिवाइडेड बाई cos2x होगा, तो आप लोगों ने संभाल लेना चाहिए, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, है ना। 1/cos2x लिख लो, sin x/cos2x लिख लो, cos2x एलसीएम आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, 1 - sin2x बन जाएगा, है ना। आप में से कुछ लोगों के आंसर भी आ गया, दैट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा अब अभी अभी मैंने देखो सबसे पहले बताया था, देखो ध्यान देना, 1 - sin2x लिखा हुआ, इसको मैं कैसे लिखूं, sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसा। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप कैसे लिखोगे, cos² x प्लस sin²x, है ना। तो ये नीचे कितना पड़ा हुआ है, cos2x पड़ा हुआ है, इसको आप कैसे लिख लोगे, cos² x माइनस sin²x। हो गया खत्म। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान देना, मैं लिख ही देता हूँ एक लाइन, क्यों कंफ्यूजन रखना, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, cos² x प्लस sin² x माइनस 2 sin x इंटू cos x। दिस यू कैन राइट cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। और cos2x का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है यहाँ, है ना, तो बस वो यूज कर लिया। इसको आप चाहो तो रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, स्क्वायर है ना, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर क्या रह गया, cos x माइनस sin x रह गया ऊपर, और नीचे कैसा आ गया, cos x प्लस sin x आ गया। कहाँ से लिखा मैंने, ये भी समझ गए होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, है ना। तो एक एक टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर लूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस tan x। इसको आप कितना लिख सकते हो, पहले पहले क्वेश्चन ने बताया tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दीबाजी मत करो हेमंत आंसर देने में, ठीक है, हो जाएगा ना। ये मालूम पड़ रहा है ना, इसको tan π/4 लिखोगे, है ना। संभाल लेना, ऑब्जेक्टिव है, मैं लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। हाँ ठीक है, आकाश बढ़ रहा हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं इसमें काफ़ी जगह को पाई कर गया, है ना, चलो कोई बात नहीं।
अरे वैसे तो छोटा क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान देना, क्या दिया हुआ है अपने पास। देखो cos 3 थीटा इज इक्वल टू अल्फा कॉस थीटा होना चाहिए ये, अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा कॉस क्यूब थीटा, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। आपसे पूछा गया कि अल्फा और बीटा बताइए, आपसे पूछा गया कि अल्फा और बीटा बताइए। तो क्लियर सी बात है, कॉस 3 थीटा का तो फॉर्मूला आपको मालूम है, वो क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे कंपेयर करना, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा कॉस क्यूब थीटा। कंपेयर करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है, तो कंपेयर करना, ध्यान से करना एग्जाम में कंपेयर। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो पेयर कितना बन गया -3, 4, यही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एग्जाम में जल्दीबाजी में ना ऐसे आंसर्स में ना कन्फ्यूजन कर देते हो आप, और ऐसे छोटे क्वेश्चन में भी गड़बड़ करके आ जाते हो। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं अपन, डी आएगा। हाँ सॉरी बेटा, डी आएगा आंसर। देखो मैंने ही गड़बड़ कर दी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। तो ऐसे एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ध्यान देना आप, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 25। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो कि साइन 4 थीटा कैन बी रिटन एज, ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है, साइन 4 थीटा लिखा हुआ है ना। तो साइन 4 थीटा को ऐसे लिख लो आप, 2 साइन 2 थीटा इंटू कैसे लिखोगे, कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ये सारी बातों का आइडिया मुझे कहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है मुझे, तो मैंने कहा कहीं ना कोई ऐसी बात हो रही होगी। अच्छा, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 2 थीटा को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, आंसर आ गया, और क्या, दिखने लग गया मुझे आंसर। देखो, दिखने लग गया मुझे आंसर, ये दिख गया मुझे, ये दिख गया मुझे, ये भी दिख गया मुझे, और कॉस थीटा लिखा हुआ, तो वो क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे लिख लो, 4 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेंगे। देखो यहाँ तक की बात तो ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखना, देखो कभी भी ऐसे लिखा हो बेटा, 7 है, 14 है, 24 है, 56 है। अच्छा बताओ किस में लिखा हुआ है, एपी लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है, 1/2 कॉमन रेशियो है। देखना, ध्यान देना, ऐसे वाले क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं वो देखो, ये देखो कैसे करेंगे। हालांकि ये शायद मैंने पढ़ा दिया क्या पहले, नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना, ध्यान देना। cos 7, cos 14, cos 28 एंड cos 56 ऐसा लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, साइन 7 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन 7 से, और 2 साइन 7 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। देखना, ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 साइन 7 से मल्टीप्लाई और 2 साइन 7 से डिवाइड। फायदा क्या होगा, जब भी ऐसे मल्टीपल लिखा हो, जीपी में लिखा हुआ है ना, जब भी ऐसे जीपी में लिखा हो तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। अब मुझे 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कितना लिखोगे, साइन 2 थीटा लिखोगे, साइन 14 डिग्री आ गया ये। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉस 14 डिग्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉस 28 डिग्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 56 डिग्री लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर क्या रह गया, 2 साइन 7 डिग्री रह गया। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से डिवाइड। अब मेरा ये काम क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। अब ये कितना रह जाएगा, इसको मैं कितना लिखूंगा, साइन 28 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, कॉस 28 डिग्री, ये कितना रह जाएगा, कॉस 56 डिग्री। नीचे कितना आ गया, 4 साइन 7 डिग्री। नेक्स्ट क्या करोगे आप, वापस यहाँ क्या कर दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्यों किया है ऐसा आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये साइन 56 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट कैसा आएगा, कॉस 56 डिग्री आएगा। डिवाइडेड बाई कैसा आ गया, 8 साइन 7 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात। वापस आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या हो गया अपना, नेक्स्ट लेवल इज साइन 112 डिग्री डिवाइडेड बाई 16 साइन 7 डिग्री। यहाँ तक की बात सही है।
पर अब ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ऑप्शन क्या दिख रहा है, 68 डिग्री दिख रहा है, तो ये कैसे आ रहा होगा, 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री आ रहा होगा, और नीचे कैसा आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री आ रहा होगा। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ये कितना आ गया, साइन 68 आ गया, नीचे कितना आ गया 16, और ये कितना आएगा, साइन 83 डिग्री आएगा। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब राइटिंग मिस्टेक है, ये कितना होना चाहिए, 83 होना चाहिए, डी ऑप्शन मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो वी विल स्टॉप हियर, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, है ना। ठीक है, अभी असाइनमेंट थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट कोई पेंडिंग मत रखना। ठीक है, तो रुकते हैं यहाँ, वी विल स्टॉप हियर बेटा, मन लगा कर पढ़िए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके बाय बेटा, क्योंकि फाइल साइज बड़ी हो गई। अच्छा अब देखो, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और डायरेक्टली लिखूंगा, अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और डायरेक्टली लिखूंगा। ये हो गया साइन 5a कॉस 3a माइनस साइन 3a कॉस 5a, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन 5a इंटू कॉस 3a प्लस साइन 3a इंटू कॉस 5a। आंसर आप बोल सकते हो आप, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना, वैसा लिखा हुआ है ना, देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, साइन ए प्लस बी साइन बी कॉस ए माइनस साइन के साथ, तो फटाफट आंसर करेंगे। आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, साइन 2a आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन 8a आ जाएगा। संभाल लिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 5a माइनस 3a लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू साइन 5a माइनस 3a एंड दिस इज साइन 5a प्लस 3a। तो आंसर ऐसा आ गया, ऑप्शन देख लो कोई है क्या भाई ऑप्शन ऐसा, साइन, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बस साथ साथ बने रहिए आप। देखो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स दे रखे हैं, इसके दो रूट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, tan 30, tan 30 डिग्री, और क्या दे रखा है, tan 15 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि q माइनस पी प्लस 2 की वैल्यू बताइए, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से बताएंगे अपन। देखो ध्यान देना, है ना, देखिएगा समझते हुए चलिएगा। अच्छा, इसके दो रूट्स दे रखे, तो tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा, देखो tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, वो कितना आएगा, माइनस पी,